चाणक्य नीति के 9वें अध्याय में आपका स्वागत है। इस अध्याय में चाणक्य ने सफलता के रहस्य बताने के साथ साथ धर्म का ज्ञान देने का भी प्रयास किया है। इस अध्याय के प्रथम श्लोक में चाणक्य लिखते हैं कि यदि आप जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना चाहते हो तो जिन विषयों के पीछे आप अपनी इंद्रियों की संतुष्टि के लिए भागते रहते हो उन सभी को ऐसे त्याग दो जैसे आप विष को त्याग देते हो। इन तमाम चीजों को छोड़कर आपको ईमानदारी का आचरण, दया, स्वच्छता और सत्य का अमृत पीना चाहिए। आगे चाणक्य लिखते हैं कि अमृत सबसे बढ़िया औषधि होती है। नेत्र सभी इंद्रियों में श्रेष्ठ होता है। इंद्रिय सुख में अच्छा भोजन सर्वश्रेष्ठ सुख देता है और मस्तक शरीर के सभी भागों में श्रेष्ठ होता है। जो लोग दूसरों की खामियों को किसी और के समक्ष उजागर करते रहते हैं वो लोग उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जिस तरह कोई सांप चींटियों के टीलों में जाकर मर जाता है। जीवन में जब कभी भी ये 7 लोग आपको सोए हुए मिलते हैं तो इन्हें जगा देना चाहिए। पहला विद्यार्थी, दूसरा पथिक, तीसरा सेवक, चौथा भूखा आदमी, पांचवा खजाने का रक्षक, छठा डरा हुआ आदमी और सातवां खजांची। ठीक इसी प्रकार इन 7 लोगों को आपको कभी नहीं जगाना चाहिए। पहला सांप, दूसरा राजा, तीसरा बाघ, चौथा छोटा बच्चा, पांचवा दूसरों का कुत्ता, छठा डंक मारने वाला कीड़ा और सातवां मूर्ख व्यक्ति। अगले श्लोक में चाणक्य कहते हैं कि आकाश में कोई जा नहीं सकता और ना ही आकाश से कोई खबर आ सकती है। वहां रहने वाले लोगों की न तो आवाज सुनाई देती है और ना ही उनके साथ कोई संपर्क हो सकता है। फिर भी यदि कोई ब्राह्मण सूर्य और चंद्र ग्रहण की भविष्यवाणी कर देता है तो उस ब्राह्मण को विद्वान मानना चाहिए। जो लोग वेदों का अध्ययन पैसा कमाने के लिए करते हैं और जो नीच काम करने वाले लोगों का दिया हुआ अन्न भी खाते हैं उनके पास कोई सी भी शक्ति नहीं होती है। वे केवल एक ऐसे सर्प के समान होते हैं जो दंश नहीं कर सकते। जिस व्यक्ति के डांटने से सामने वाले के मन में डर पैदा नहीं होता हो और जो प्रसन्न होने के बाद भी सामने वाले को कुछ नहीं देता हो वो व्यक्ति ना तो किसी की रक्षा कर सकता है और ना ही किसी को नियंत्रित कर सकता है। यदि कोई नाग अपना फन खड़ा करता है तो भले ही वो जहरीला ना हो फिर भी उसका ये करना सामने वाले के मन में डर पैदा करने के लिए पर्याप्त होता है। ये बात कोई मायने नहीं रखती कि वो जहरीला है अथवा नहीं। एक सफल व्यक्ति को सुबह उठकर जो कुछ भी काम वो पूरा दिन करने वाला है उसके विषय में सोचना चाहिए। दोपहर में उसे अपनी माँ को याद करना चाहिए और रात्रि में चोरों के विषय में कभी नहीं भूलना चाहिए। यदि आपको इंद्र के समान वैभव प्राप्त करना है तो आपको अपने भगवान के गले की माला अपने हाथों से बनाना चाहिए। अपने भगवान के लिए चंदन अपने हाथों से घिसना चाहिए और अपने हाथों से ही पवित्र ग्रंथों को लिखना चाहिए। अपने अंतिम श्लोक में गरीबी से मुक्ति का उपाय बताते हुए चाणक्य कहते हैं कि गरीबी को धैर्य और साहस से समाप्त करना चाहिए। पुराने वस्त्रों को स्वच्छ रखना चाहिए, बासी अन्न को गर्म करना चाहिए और अपनी कुरूपता को अपने अच्छे व्यवहार से ही समाप्त करना चाहिए। इस प्रकार चाणक्य नीति का 9वां अध्याय यानी समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर दें और हाँ, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका पूरे दिल से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।